अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं यूनिट 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 4.6 एंड मेजर एंगल क्यू इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है और इसमें हमें दो साइड्स दी हुई हैं। एक है लाइन पी क्यू जो कि क्यू आर के बराबर है। दोनों लाइन जो हैं साइड्स बराबर हैं, दोनों लाइन बराबर हैं 4.6 के, और एक एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री का। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। पी क्यू लाइन 4.6 सेंटीमीटर, ये 4.6 इधर आ रहा है, 4.5 और ये 4.6 है। ये P है, पॉइंट P, और ये Q। 4.6 सेंटीमीटर। हमें एंगल ड्रॉ करना है, एंगल है एंगल Q। तो एट पॉइंट Q पे हमें D रखना है। यहाँ Q पे हमने D रख लिया और 35 डिग्री है। तो 35 डिग्री कहाँ आ रहा है, 10, 20, 30, 35 ये रहा। यहाँ हम लाइन खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। इसको x का नाम दे देंगे। अब है लाइन क्यू आर। तो लाइन क्यू आर 4.6 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमें एक इस क्यू एक्स रे जो है इस पर हमें एक आर्क बनाना है, क्योंकि हम लाइन क्यू आर ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्यू पर ही हमने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना है कंपास की मदद से 4.6 सेंटीमीटर का। तो 4.6 किधर आ रहा है, ये आ रहा है 4.6। तो हम एक क्यू पॉइंट पे रखेंगे कंपास को, और यहाँ 4.6 का एक आर्क हमने ड्रॉ कर लिया। ये लाइन क्यू एक्स पे जहाँ पर कट आया है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे आर का। ये आर पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, ये आर और पी लाइन ड्रॉ करनी है इनके दरमियान। आर और पी को हमने यहाँ पर मिला दिया तो ट्रायंगल हमारा बन गया। अब हम इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ मेजर 4.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने ये लाइन ड्रॉ की थी। सेकेंड स्टेप में हमने एंगल ड्रॉ किया था, एंगल क्यू। तो एट पॉइंट क्यू ड्रॉ एन एंगल, अब एंगल का नाम दे देते हैं एक्स क्यू पी या पी क्यू एक्स, दोनों तरह से नाम लिया जा सकता है। तो पी क्यू एक्स लिख देते हैं, पी क्यू एक्स ऑफ मेजर 35 डिग्री। थर्ड पॉइंट है लाइन क्यू आर ड्रॉ किया था हमने क्यू एक्स रे पर, ठीक है। क्यू एक्स रे पर हमने क्यू आर को कट किया है। तो क्या लिखेंगे, कट, पॉइंट 3 है कट लाइन सेगमेंट क्यू आर, लाइन सेगमेंट क्यू आर ऑफ मेजर
4.6 सेंटीमीटर फ्रॉम QX, फ्रॉम QX, यहीं लिख देती हूँ मैं, QX रे। अब इसका लास्ट है ड्रॉ लाइन PR। ड्रॉ लाइन सेगमेंट PR, thus triangle PQR is the required triangle। तो ये हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC इन सच दैट मेजर लाइन AB इज इक्वल टू मेजर लाइन AC इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर एंड एंगल A इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो इसमें भी पहले क्वेश्चन की तरह, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेम है, दोनों लाइन जो हैं वो उनकी सेम मेजरमेंट है और एक एंगल A दिया हुआ है आपको। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ कर लेते हैं 5.1 सेंटीमीटर का। तो ये 5.1 आ रहा है, लाइन खींच ली हमने। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट, 5.1 सेंटीमीटर। अब हमने एंगल A ड्रॉ कर लेना है। एंगल A कितना है? 65 डिग्री। तो 65 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये 60 आया और ये 65। तो 65 यहाँ आ रहा है। A पॉइंट को और इसको मिला देते हैं। ये कितना है? 65 डिग्री। यहाँ एक एरो बना देंगे और इस पॉइंट को हम एक्स का नाम दे देते हैं। अब कंपास से अब आपने लाइन AC कट करना है AX पर। तो AC कितने बराबर है? 5.1। ये 5.1 आ रहा है। अब हमने इसको A पॉइंट पे रखना है क्योंकि हम AC ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन मैंने यहाँ बढ़ा लिया और ये X है, तो ये AX रे हो गई। अब हमने कट करना है AC। ये मैंने 5.1 जो है मेजर कर लिया था स्केल से, यहाँ मैंने कट कर दिया 5.1 सेंटीमीटर। जहाँ पर ये कट आया है इसको हम C से मार्क करेंगे इस पॉइंट को, और ये कितना है? 5.1 सेंटीमीटर। अब हमने B और BC लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अब ट्राइंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की थी। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of measure 5.1 सेंटीमीटर। फिर सेकेंड पॉइंट है इसका, एंगल ड्रॉ किया था एट पॉइंट A। एट पॉइंट A ड्रॉ एंगल XAB। एंगल XAB ऑफ मेजर 65 डिग्री। थर्ड पॉइंट है इसका, AC कट किया था हमने AX पर। तो कट लाइन सेगमेंट AC
of major 5.1 centimeter from AX लाइन्स रे AX, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये क्या है, रे AX। फोर्थ पॉइंट है ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC, ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC। Thus triangle ABC is the required triangle। Question 3 है construct triangle LMN such that major line LM is equal to 3.7 centimeter, major line MN is equal to 2.5 centimeter and angle M is equal to 50 degree। ड्रॉ करेंगे लाइन MN 22.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ये 2 है और ये 0.5, 2.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली हमने। ये है M पॉइंट, ये N है, 2.5 सेंटीमीटर। एंगल M ड्रॉ करेंगे 50 डिग्री का। तो पॉइंट M पर D रखेंगे, पॉइंट M ये रहा D, और इस पॉइंट को मिलाएंगे, ये जो D पर पॉइंट है इसको हमें टच करना है, M पॉइंट पर रखना है और अब हमें 50 डिग्री एंगल देखना है। तो ये 0, वो 10, 20, 30, 40, 50, ये 50 आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ हम M और इस पॉइंट को मिला देते हैं, ये रे ड्रॉ बना दी हमने, इसको हम X का नाम दे देते हैं, रे MX। अब हमने क्या करना है, लाइन LM को कट करना है MX रे पर। तो हम इसको जैसे हम पहले कर चुके हैं, 3.7 जो है वो मैं कंपास पे मेजर कर लूँगी स्केल की मदद से, 3.7। तो इसको पॉइंट M पे रखना है हमने और कट करना है। पॉइंट पर ये आर्क आया है, वहाँ उसको हम L का नाम देंगे इस पॉइंट को। और अब हमने लाइन MN ड्रॉ करनी है, लाइन LN। अब हम लाइन LN ड्रॉ कर लेंगे, ये लाइन LN ड्रॉ हो गई, एंगल ये 50 डिग्री। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन नंबर 1 पॉइंट है ड्रॉ लाइन सेगमेंट MN। सबसे पहले MN ड्रॉ किया था हमने, तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट MN ऑफ मेजर 2.5 सेंटीमीटर। नंबर 2 था एंगल ड्रॉ किया था, तो एट पॉइंट M draw an angle XMN of measure 50 डिग्री। थर्ड में हमने कट किया था LM, लाइन सेगमेंट LM को कट किया था MX पर। कट लाइन सेगमेंट LM ऑफ मेजर 3.7 सेंटीमीटर
फ्रॉम रे एम एक्स। इसके बाद आपने ड्रॉ लाइन सेगमेंट एल एन। नंबर 4 पॉइंट है ड्रॉ लाइन सेगमेंट एन एल। तो ये ट्राइंगल यहाँ पर बन गया। 10 ट्राइंगल एल एम एन इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। क्वेश्चन 4 है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी where major line AB is equal to 3.5 centimeter, major line BC is equal to 2.7 centimeter and angle B is equal to 110 degree। इसमें सबसे पहले हम AB लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। 1 2 3 और ये 0.5 3.5 आ रहा है। AB लाइन ड्रॉ कर ली। AB 3.5 सेंटीमीटर। अब एंगल बी ड्रॉ करना है तो डी को हम पॉइंट बी पे रखेंगे। ये बी पॉइंट है। यहाँ हमने डी रखा और लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और एंगल क्या है 110, तो ये 90 डिग्री आ रहा है। यहाँ से शुरू करते हैं 0 10 20 30 40 50 60 70, ये यहाँ 90 हो गया। फिर ये 100 और 110 जो है वो यहाँ पर आ रहा है। ये रहा, ये लाइन जो है 110 की है। इधर निशान लगा लेते हैं। सॉरी, ये है 110। और ये क्या हो गया, एक्स पॉइंट हो गया। ये एक्स पॉइंट है। तो रे बी एक्स हमने ड्रॉ कर ली। अब हमने लाइन सेगमेंट बी सी कट करना है बी एक्स रे पर। ठीक है, तो जैसे कंपास से पहले किया था 2.7 सेंटीमीटर हम कट करेंगे स्केल की मदद से। 2.7 मेजर करेंगे। ये आ रहा है, ये मेजर कर लिया हमने। बी पॉइंट पे रखना है और यहाँ पर हमने एक कट निशान लगा लिया, कट। और इस कट, इस पॉइंट को जहाँ पर ये कट आ रहा है वहाँ पर उसको हम सी का नाम दे देंगे। अब ड्रॉ लाइन ए सी। ए और सी पॉइंट को मिला देते हैं। ये आ गया। एंगल बी था 110 डिग्री। ये हमने कितना लिया था 2.7 सेंटीमीटर। तो ये मार्किंग भी आप कर लीजिएगा। इससे पता चल रहा है कि कौन सी लाइन की कितनी मेजरमेंट है, कितना एंगल है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन नंबर 1 पॉइंट है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ मेजर 3.5 सेंटीमीटर। नंबर 2 क्या है, एंगल ड्रॉ किया था तो एट पॉइंट बी ड्रॉ एन एंगल। एंगल का नाम ए बी एक्स। एंगल ए बी एक्स ऑफ मेजर 110 डिग्री। फिर आपने लाइन सेगमेंट बी सी कट किया था हमने। 3rd पॉइंट है कट लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ मेजर 2.7 सेंटीमीटर फ्रॉम बी एक्स।
ये बी सी लाइन जो है हमने बी एक्स पे कट किया था, तो फ्रॉम बी एक्स रे। फोर्थ पॉइंट है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए सी। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए सी। Thus triangle ABC is the required. Thus triangle ABC is the required triangle. Question number 5 है construct triangle XYZ such that measure of line XY is equal to 4.1 centimeter, measure of line segment YZ is equal to 5 centimeter and angle Z is equal to 80 degree. तो इसमें हम सबसे पहले एक्स वाई लाइन सेगमेंट नहीं ड्रॉ करेंगे बल्कि वाई जी करेंगे, क्योंकि हमारे पास एंगल जी दिया हुआ है, तो इसमें हमें जी पॉइंट चाहिए होगा, तो इसलिए हम वाई जी 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहे हैं। ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है। ये वाई पॉइंट है और ये जी पॉइंट है 5 सेंटीमीटर। अब एंगल ड्रॉ करना है। एंगल जी है 80 डिग्री, तो ये जी पॉइंट को डी के साथ लगाएंगे, स्ट्रेट रखेंगे और उसके बाद 80 डिग्री हमने काउंट करना है, तो ये 10, 20, 30, 40, ये 80 आ रहा है। यहाँ पर ये 80 है, तो इधर हम डॉट लगा लेते हैं 80 का। अब यहाँ पर हम ये मिला लेंगे लाइन को। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, यहाँ एरो बना दिया, ये एक्स है। अब हम लाइन सेगमेंट एक्स वाई ड्रॉ करना है। तो लाइन सेगमेंट एक्स वाई ड्रॉ करने के लिए एक्स पॉइंट तो हमें मालूम करना है अभी कट करके, तो वाई पे हमें कंपास को रखना होगा और 4.1 सेंटीमीटर हम मेजर कर लेंगे स्केल से। तो यहाँ हम 4.1 हमने ये मेजर कर लिया कंपास पे, और अब हम y को एज ए सेंटर लेंगे और एक आर्क लगाएंगे कि ये यहाँ पर आर्क आ रहा है। तो ये यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ देखें, ये लाइन, इस आर्क ने लाइन को कट नहीं किया, तो इसका मतलब कि ट्रायंगल नहीं बन सका, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ। तो बहरहाल इसको हमने लाइन कौन सी ड्रॉ की थी, एक्स वाई लाइन, तो इसको हम एक्स पॉइंट दे देते हैं और एंगल जी था 80 डिग्री, यहाँ 80 डिग्री मार्क कर देंगे। और इसका कितना सेंटीमीटर है, 4.1 सेंटीमीटर, ये 4.1 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन नंबर 1, ड्रॉ लाइन सेगमेंट YZ of measure 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की थी। सेकेंड स्टेप था, एंगल ड्रॉ किया था हमने, एंगल Z, तो एट पॉइंट Z ड्रॉ एन एंगल YZX of measure 80 डिग्री। थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट क्या होगा, हमने जो है ये Y को सेंटर लिया था और आर्क लगाया था विद रेडियस 4.1 सेंटीमीटर। तो विद पॉइंट
Y as a center, draw an arc of radius 4.1 centimeter which do not cut ray ZX। ठीक है, इस आर्क ने कट नहीं किया ZX रे को, which does not cut ZX ray at any point. In this case, no triangle can be constructed. Satisfying the given data. क्वेश्चन 6 है, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल ABC इन द फॉलोइंग। पार्ट 1 है, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट DE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल टू measure of angle D is equal to 45 degree and measure of angle E is equal to 60 degree। अब इसमें हमें दो एंगल दिए हुए हैं और एक लाइन दी हुई है, लाइन की मेजरमेंट दी हुई है। तो सबसे पहले हम DE लाइन को ड्रॉ करेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, draw line segment DE of measure 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये पॉइंट D है और ये E है, 5 सेंटीमीटर। अब एंगल D दिया हुआ है, तो D ये पॉइंट जो है इसको हम D रखेंगे और एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने एंगल ड्रॉ करना है, ये लाइन स्ट्रेट पूरी लाइन मिलनी चाहिए। और एंगल D है हमारे पास 45, 10, 20, 30, 40, 45 यहाँ आ रहा है, 45 डिग्री एंगल आ गया। तो ये लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर D को और इस पॉइंट को मिलाना है। इस रे, ये एक रे बन गई और यहाँ हम X लिख देंगे। इसी तरह अब दूसरा एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल E। तो E पॉइंट ये रहा, यहाँ पर हमने D रखा और 60 डिग्री किधर आ रहा है, टेन, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये 60 डिग्री यहाँ आ रहा है। तो यहाँ हम E पॉइंट और इस लाइन को, इस पॉइंट को मिला देते हैं। ये है 60 डिग्री, ये 45 डिग्री और यहाँ हम बाय लिख देंगे। अब ये दोनों लाइनें जो हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं जिस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम DE, ट्रायंगल DEF है, तो इस पॉइंट को हम F का नाम दे देंगे। हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया। अब मैं इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिख के बता देती हूँ। पॉइंट D पर हमने एंगल बनाया था, तो एट पॉइंट D ड्रॉ एंगल XDE, एंगल
DE ऑफ मेजर 45 डिग्री। थर्ड हमने एंगल E ड्रॉ किया था, तो एट पॉइंट E ड्रॉ एन एंगल DEY ऑफ मेजर कितना था इसका 60 डिग्री, ऑफ मेजर 60 डिग्री such that EY cuts DX, EY cuts रे EY, ये रे है, रे EY cuts रे DX, रे DX at point F. Thus triangle DEF is the required triangle, is the required triangle. पार्ट 2 है मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट LM इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, मेजर एंगल L इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल M इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ भी हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इसको भी सेम उसी तरह करना है जैसे ऊपर वाला हमने किया है। तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ मेजर, ड्रॉ लाइन सेगमेंट LM ऑफ मेजर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर है, लाइन ड्रॉ कर ली है हमने। ये L पॉइंट है, ये M पॉइंट है, 6 सेंटीमीटर। अब क्या है, एंगल L है, तो एंगल L 75 डिग्री है। L पॉइंट पर हम D को रखेंगे क्योंकि हम एंगल L ले रहे हैं। और अब 75 हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, 0 10 20 30 40 50 60 70 75 इधर आ रहा है, 75 है। इस लाइन को हम मिला लेते हैं। यहाँ एरो बना दें और ये X पॉइंट हो गया। इसके बाद हम एंगल M ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री का, तो M पॉइंट पे रखना है और 45 यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 0 10 20 30 40 50 40 और 50 के दरमियान ये 45। तो ये इस लाइन को आप बढ़ाएंगे आगे की तरफ। ये पॉइंट हमने मिलाया और इसको आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे ताकि ये लाइन कट जाए एक दूसरे से। तो यहाँ पे ये कट रही है लाइन, जिसको हम Y ले लेंगे, ये X है। और ये जहाँ पर दो लाइनें कट रही हैं, इस पॉइंट को हम N का नाम दे देंगे। ये एंगल 75 डिग्री का है और ये वाला 45, एंगल M 45 डिग्री का, और यहाँ पर आके कट हो रहा है। अब हम इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। अब कंस्ट्रक्शन नंबर 1 पॉइंट है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट LM ऑफ मेजर 6 सेंटीमीटर। फिर नंबर 2 एंगल ड्रॉ किया था हमने XL और M,
to draw an angle XLM of measure 75 डिग्री। उसके बाद हमने दूसरा एंगल ड्रॉ किया था एंगल M ड्रॉ किया एट पॉइंट। अच्छा, यहाँ एट पॉइंट L ये भी लिखना है, एट पॉइंट L। ये आप शुरू में भी लिख सकते हैं और आखिर में भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अब उसके बाद क्या है, नंबर 3 पॉइंट है एट पॉइंट M ड्रॉ एंगल, कौन सा एंगल था, YML, ये LMY, LMY ले लेते हैं, एंगल LMY ऑफ मेजर 45 डिग्री such that MY ray MY cuts ray LX at point N। तो does triangle LMN is the required triangle, तो देखें आप कितना आसान है ये, सामने आप ड्रॉ करें और जो आपने किया है वही आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है और बहुत इजी और इंटरेस्टिंग होता है ये। तो अब इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। पार्ट 3 है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC इन विच मेजर ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ हमें एक साइड दी हुई है और 2 एंगल दिए हुए हैं और B और C, B का एंगल मौजूद है लेकिन C का एंगल मौजूद नहीं है, तो C का एंगल हम पहले मालूम करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पर एज वी नो दैट इन ट्राइंगल ABC measure of angle A plus measure of angle B plus measure angle C is equal to, इन तीनों ट्राइंगल के अंदर इन तीनों एंगल्स को जब प्लस करते हैं तो टोटल जो है वो 180 आना चाहिए, 180 डिग्री। तो हमें 2 एंगल यहाँ पर दिए हुए हैं, एंगल A 30 है और एंगल B जो है वो 45 डिग्री है। तो हमें एंगल C मालूम करना है, तो एंगल C मालूम करेंगे, मेजर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ है 180 माइनस, अब माइनस होगा 180 में से हम एंगल A और एंगल B माइनस कर देंगे, तो माइनस मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B, तो मेजर एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस मेजर एंगल A कितना है हमारे पास 30 डिग्री, 30 और B है 45, तो 180 में से माइनस कर देंगे 30 और 45 को प्लस करेंगे 75, तो 180 में से 75 माइनस करेंगे तो 105 बचेगा, 105 डिग्री। मेजर एंगल C इज इक्वल टू 105 डिग्री, ये हमने मालूम कर लिया।
तो इसमें थोड़ा सा आपको ये वाला स्टेप करना पड़ेगा एंगल मालूम करने के लिए, क्योंकि एंगल सी हमें नहीं दिया हुआ था, 2 एंगल दिए हुए थे, तो उन 2 की मदद से हमने एंगल सी मालूम कर लिया। लाइन सेगमेंट बी सी ड्रॉ कर रहे हैं जो 5.8 के बराबर है। ये 5 है, ये 5.5, 6, 7 एंड 8, तो यहाँ आ रहा है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, 5.8 सेंटीमीटर। अब सेकंड हमें डी लेना है और एंगल ड्रॉ करना है। तो बी पर हम एंगल बी ड्रॉ कर रहे हैं, तो एंगल बी जो है वो कितना है, 45 डिग्री है। बी पर हम रखेंगे और ये लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये 45 है। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये बी एक्स हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम सेकंड सी जो है हमने एंगल मालूम किया है 105, तो इसको डी को हम सी पॉइंट पे रखेंगे और 105 कहाँ पर आ रहा है, ये 90 है और ये 100। यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं, ये 90, ये 100 और 105 इधर आ रहा है। तो ये लाइन जो है वो हम इसको आगे तक ले जाते हैं। ये मैंने थोड़ा बढ़ा के लिया, इसको हम वाई का नाम दे देते हैं। तो ये सी वाई रे है। अब इस लाइन को भी आप यहाँ तक नहीं कट हो रहा, तो आप इसको आगे तक ले जाएंगे और फिर देखेंगे ये कहाँ पर कट हो रहा है। इस लाइन को भी हम एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ तक हमने बढ़ा लिया। ये इस पॉइंट पे आके दोनों लाइनें कट हो रही हैं। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, ए का, ए का। और यहाँ एंगल बी था 45 डिग्री, एंगल सी था 105, तो एंगल ए क्या है, 30 डिग्री। इस तरह से हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ट्रायंगल बन गया। अब मैं इसके आपको कंस्ट्रक्शन बता देती हूँ। कंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ मेजर 5.8 सेंटीमीटर। नंबर 2 पॉइंट है, पहले हमने ये लाइन ड्रॉ की थी, सेकंड हमने एंगल ड्रॉ किया था एक्स, बी एंड सी। तो यहाँ हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि ड्रॉ एन एंगल एक्स बी सी ऑफ मेजर 45 डिग्री एट पॉइंट बी। थर्ड पॉइंट, एंगल सी ड्रॉ किया था हमने, तो ड्रॉ अनदर एंगल ऑफ मेजर, ड्रॉ अनदर एंगल कौन सा है, वाई सी बी है, तो वाई सी बी ऑफ मेजर 105 डिग्री एट पॉइंट सी। नंबर 4 है, एक्सटेंड रे, ये रे है बी एक्स,
BX, extend ray BX to cut the ray CY. Rays BX and CY intersect each other at point A. जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, दोनों लाइनें जाके इंटरसेक्ट हो रही हैं, कट रही हैं, इसको हमने पॉइंट ए का नाम दिया। तो thus triangle ABC is the required triangle. क्वेश्चन नंबर 7 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC when length of two of its sides and measure of an angle opposite one of the side is given as under. तो इसमें हमें ट्राइंगल ABC बनाना है और हमें दो साइड्स दे दिए गए हैं और एक एंगल दिया है। तो इसका पार्ट 1 है मेजर लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, measure of line segment BC is equal to 4.1 centimeter and measure angle B is equal to 75 डिग्री। इसमें एंगल जो है वो B दिया हुआ है, तो हम AC लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, पहले BC ड्रॉ करेंगे ताकि हमें B पॉइंट मिल जाए और फिर हम एंगल B को ड्रॉ कर सकें। तो लाइन सेगमेंट BC जो है 4.1 सेंटीमीटर है। ये 4 है, यहाँ 4 आ रहा है और 4.1, ये 4 के बाद एक और लाइन जो है उसको ले लेंगे, ये 4.1 आ गया। ये 4.1, ये पॉइंट B है और ये C 4.1 सेंटीमीटर। अब हमने एंगल B ड्रॉ करना है, तो ये पॉइंट B है, इस पर हमने D रखना है। B पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, D के इस सेंटर को जो है पॉइंट B से मिलाना है। अब हम एंगल मेजर करेंगे 75 डिग्री, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 75 यहाँ आ रहा है। 80 और 70 के दरमियान में 75। यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट था, इस पॉइंट को X का नाम दे देते हैं, एंगल XBC ड्रॉ कर लिया है 75 डिग्री। अब हमने 4.5 सेंटीमीटर है, इसको हम मेजर कर लेंगे। 4.5 सेंटीमीटर स्केल पर मेजर कर लेते हैं। ये 4.5 मेजर कर लिया है। अब यहाँ पर AC लाइन है, ठीक है, तो A पॉइंट तो है नहीं, C पॉइंट है हमारे पास। A पॉइंट हमें मालूम करना है, तो C पॉइंट पे हम कंपास को रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। यह आर्क ड्रॉ कर लिया, यहाँ आर्क आया है और इस आर्क ने BX रे को कट नहीं किया, तो हम यहाँ लाइन खींच देते हैं। इस आर्क ने BX लाइन को कट नहीं किया, इसका मतलब कि ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। तो अब हम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। यहाँ पर इसकी मेजरमेंट लिख देते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो ये जो है ABC ट्राइंगल फॉर्म कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं,
सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट BC ड्रॉ किया था। ड्रॉ नंबर 1 है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC of measure 4.1 सेंटीमीटर। नंबर 2 पार्ट है इसका। एंगल ड्रॉ किया था हमने XBA। ड्रॉ एन एंगल XBC of measure 75 degree at point B। थर्ड हमने किया with C as a center, draw an arc of measure 4.5 centimeter which does not cut BX ray, which does not cut BX at any point। In this case, no triangle can be constructed। No triangle can be constructed satisfying the given data। Satisfying the given data। ठीक है, तो इसके अंदर कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन भी पूरी लिख दी इसकी। अब नेक्स्ट करते हैं, पार्ट 2 है इसका। मेजर ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये भी बिल्कुल उसी की तरह ही है, 2 साइड दिए हुए हैं आपको और एक एंगल दिया हुआ है। तो इसके अंदर भी सबसे पहले हम एंगल हमारे पास C मौजूद है, तो इसलिए हम BC लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट BC है 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5। तो ये मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है। ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, BC लाइन ऑफ मेजर 5 सेंटीमीटर। अब एंगल C ड्रॉ करना है 70 डिग्री। तो पॉइंट C पर हमें एंगल ड्रॉ करना है। पॉइंट C को D के सेंटर से मैच करेंगे और अब हम मेजर करेंगे 70 कहाँ आ रहा है, 10 20 30 40 50 60 70 यहाँ आ रहा है, ये 70 है। अब यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम X का नाम दे देंगे और एंगल है 70 डिग्री का। अब हमने AB 5.5 सेंटीमीटर है, इसको ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम कंपास लेंगे और कंपास से हम 5.5 जो है वो मेजर कर लेंगे स्केल की मदद से। यहाँ मैंने
5.5 मेजर कर लिया। ये देखेंगे 5.5 आ रहा है। अब हम ए बी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये ए बी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ए पॉइंट तो हमें मालूम करना है, बी पर हम रखेंगे और एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे। ये आर्क हमने लगा दिया सी एक्स रे पर और आर्क ने कट किया है सी एक्स रे को, तो इसका मतलब कि ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ हम इस पॉइंट को बी पॉइंट से जोड़ देंगे। लाइन ड्रॉ कर दी हमने और जहाँ पर ये आर्क कट कर रहा है इसको हम ए से मार्क करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है। और ये साइड जो है वो कितने सेंटीमीटर की है? 5.5 सेंटीमीटर। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन नंबर 1 पॉइंट है, ड्रॉ a line segment BC of measure 5 सेंटीमीटर। नंबर 2 है, ड्रॉ एन एंगल BCX of measure 70 degree at point C। इसके बाद पार्ट इसका नंबर 3 है। इसका नंबर 3 है, विद पॉइंट B as a center draw an arc of radius 5.5 centimeter which cuts CX ray। ये C है और ये पॉइंट X है, तो CX रे होगा ये, विच कट्स CX एट पॉइंट A। नंबर 4 पॉइंट है, ज्वाइन पॉइंट A and B। A and B thus triangle ABC is the required triangle। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है। Measure of side AB is equal to 5 centimeter. Measure line BC is equal to 5.5 centimeter and angle A is equal to 45 degree। इसमें सबसे पहले AB लाइन को ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आ रहा है। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली हमने। के बाद ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, 5 सेंटीमीटर। अब एंगल हमारे पास ए मौजूद है, तो ए पॉइंट पर हमने डी रखना है और 45 डिग्री एंगल जो है वो ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, ये वाली लाइन 45 डिग्री, 10 20 30 40 की आ रहा है और ये दरमियान में 45। ये 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर 45 डिग्री का एंगल हमने मार्क कर लिया।
लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली हमने। ये एरो, ये एक्स पॉइंट है। इसके बाद 45 डिग्री एंगल लिख लिया। अब हमने एक आर्क ड्रॉ करना है 5.5 सेंटीमीटर का। कंपास से हमने 5.5 मेजर कर लिया और अब एक आर्क लगाएंगे। पॉइंट बी पे रखेंगे कंपास को और ये यहाँ आर्क आया है। तो अब ये इसको लाइन को बढ़ा दिया तो आर्क ने यहाँ इस पॉइंट पे कट कर रहा है आर्क। टू ड्रॉ लाइन BC, जिस पॉइंट पे आर्क ने कट किया उसको हम C मार्क कर देते हैं। ये X, इसको X मार्क करेंगे। तो ये ट्राइंगल ABC जो है वो बन चुका है। अब मैं इसकी कंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ। और BC लाइन की मेजरमेंट क्या थी? 5.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन नंबर 1 है ड्रॉ a line segment AB of measure 5 सेंटीमीटर। नंबर 2 पॉइंट है एट पॉइंट A, क्योंकि एंगल A ड्रॉ कर रहे हैं तो एट पॉइंट A लेंगे हम। एट पॉइंट A ड्रॉ एन एंगल XAB of measure 45 डिग्री। तीसरा पॉइंट है विद B एज ए सेंटर। ड्रॉ एन आर्क of measure 5.5 centimeter which cuts ray AX। ये A पॉइंट है, ये X पॉइंट है तो रे AX लिखेंगे। which cuts ray AX at point C। नंबर 4 है ज्वाइन पॉइंट A and C। A और C पॉइंट को ज्वाइन कर दिया था। ज्वाइन पॉइंट A and C। triangle ABC is the required triangle। तो यहाँ एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।